जय श्री राम मित्रों, मैं पंडित रमेश चंद पटेरिया, इंजीनियर एवं एस्ट्रोलॉजर, आपका अपनी ग्रहचाल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी तक हम ग्रहों की श्रृंखला पर बात कर रहे थे। अभी तक हमने गुरु शुक्राचार्य यानी कि शुक्र ग्रह पर हम चर्चा कर चुके हैं। हमने शुरुआत में सूर्य ग्रह पर, उसके बाद चंद्र ग्रह पर और मंगल ग्रह पर, बुध ग्रह पर, देवगुरु बृहस्पति पर और शुक्रदेव पर आपसे चर्चा की। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत बड़े ग्रह की, जिनका नाम है शनिदेव। शनिदेव कुंडली के 12 घरों में क्या प्रभाव डालते हैं, इसके विषय में हम लोग आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम शनि देव के बारे में जानेंगे, फिर भिन्न भिन्न भावों में क्या प्रभाव होता है उसके बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं मित्रों कि शनि ग्रह क्या है। शनि ग्रह जो है एक धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं। ये जो है ठंडे ग्रह हैं और ग्रहों की मंत्रिपरिषद में इनको दास का दर्जा दिया गया है। इसके साथ ये जो है ग्रहों का जो मंत्रिपरिषद है, उसमें जैसे सूर्य राजा है, चंद्र को रानी का दर्जा प्राप्त है, देव गुरु बृहस्पति को जो है गुरु का दर्जा प्राप्त है, बुध देव को युवराज का दर्जा प्राप्त है, शुक्रदेव असुरों के गुरु हैं। इसी तरह से शनिदेव को न्याय अधिकारी का दर्जा दिया गया है, यानी दंड विधान, यानी कि आपके कार्यों का जो है को ये दंड को निर्धारित करते हैं शनिदेव। इसमें आपके जो है कष्ट भी होंगे और आराम भी होंगे। ये डिसाइड करेंगे कौन? शनिदेव, कि आपको कब और क्या दंड या पुरस्कार दिया जाना है। शनिदेव के जो है बारे में बहुत सी खराब भ्रांतियां समाज में फैली हुई हैं कि शनिदेव की जब महादशा कुंडली में चलती है तो जातक को बहुत परेशानियां आती हैं, या शनि की 7.5 जब चलती है तो जो है बहुत कष्ट होते हैं। लेकिन ये सब बातें बिल्कुल गलत हैं और ये सब निराधार हैं। ऐसा कहीं शास्त्रों में उल्लेख नहीं है। शनि एक ठंडा ग्रह है, धीमे चलने वाला ग्रह है। जिस तरह से कोई जो है काम आप शनै ही करते हैं, तो शनि देव भी इसी तरह से धीरे धीरे करते हैं। किसी काम में देरी करवाते हैं, आपसे हार्ड वर्क करवाते हैं और जो है कहीं कहीं जाकर आपके जीवन में के उत्तरार्ध में वो अच्छा करने लगते हैं। कहा यह भी जाता है कि शनि जो है जहाँ मतलब बैठते हैं वहाँ अच्छा करते हैं, जिस भाव में बैठते हैं, और उनकी जो दृष्टियाँ हैं, जो दृष्टि डालते हैं जहाँ पर, वहाँ पर थोड़ा सा बाधाएं भी डालते हैं, जिसको आप कहते हैं कि रुकावटें हो रही हैं। परंतु अच्छा भी करते हैं, कुल मिलाकर अच्छा करते हैं। उस स्थान पर शुरुआत में अच्छा नहीं करते जहाँ दृष्टि डालते हैं, किंतु जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो अच्छा करने लगते हैं
और जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान पर उस भाव का रिजल्ट मिलने लगता है। तो अब बात होगी मित्रों, प्रथम भाव में यदि शनि देव बैठते हैं तो आपके जीवन पर क्या असर होता है। तो यहाँ मतलब जो है भाव की बात होगी। यहाँ जो है चाहे कोई भी राशि हो आपके किसी भी भाव में, प्रथम भाव में, चाहे जो है वहाँ पर उच्च के शनि हो या नीच राशि में हो, मित्र घर में हो या शत्रु घर में हो, ये सब आप अपनी कुंडली में देखिए। यहाँ जो है केवल बात होगी, ये जो एक जनरल प्रेडिक्शन है, मतलब जो निचोड़ निकाला गया है कि क्या क्या प्रभाव शनिदेव जब लग्न में बैठते हैं तो करते हैं। पहला घर आपका जो है व्यक्तित्व है, आपकी ताकत, आपकी कमजोरी, आपका स्वभाव क्या है, मतलब ये सब पहला घर बताता है। जब शनि जो है यहाँ पर जाएंगे तो आपको कैसा बनाएंगे, आप गंभीर होंगे यानी सीरियस होंगे, क्योंकि शनि एक ठंडा ग्रह है। तो लोग आपसे बात करने में थोड़ा सा हिचकिचाएंगे, डरेंगे। लोग ये सोचेंगे कि ये बात करेंगे हमसे या नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी गंभीर मुद्रा में आप रहते हैं। आप न्यायप्रिय भी होंगे, सही गलत को आप अच्छे से जानते होंगे। आप जो है हार्ड वर्किंग होंगे और हर काम बहुत जो है क्या नाम संतुलित ढंग से करने के आदी होंगे। स्ट्रॉन्ग माइंडेड हैं आप, यानी कि दिमाग से बहुत ताकतवर हैं, यानी किसी काम में आप जल्दी घबराते नहीं हैं, डरते नहीं हैं। आप अनुशासित होंगे, क्योंकि शनि एक अनुशासन प्रिय ग्रह हैं, तो आप जो है अनुशासित होंगे। और जीवन के जो शुरुआत के साल हैं आपके, यानी कि बचपन से जवानी तक आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता है और धीरे धीरे आप अपनी जो है जवानी को चमका लेते हैं। आपको नौकरी क्या हो सकती है, आप इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, कोल माइंस में लॉयर भी आप बन सकते हैं, जज भी बन सकते हैं, पेट्रोलियम आदि जैसे क्षेत्रों में आप काम कर सकते हैं। दृष्टियाँ शनि की कहाँ पड़ेंगी, प्रथम भाव में अगर शनि देव होंगे तो दृष्टियाँ, पहली दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी 1, 2, 30, और दूसरी दृष्टि 7वें भाव पर पड़ेगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और तीसरी दृष्टि 10वें भाव पर पड़ेगी 8, 9, 10। इस तरह से शनिदेव की 3 दृष्टियां जो है लग्न में बैठने पर पड़ती हैं। तो क्या होगा मित्रों, जो है क्या नाम, अगर आपके तीसरे भाव पर पड़ती हैं तो तीसरे घर पर आपका छोटे भाई बहनों का घर है, तो ये देर से पैदा हो सकते हैं, या जो है आपके छोटे भाई बहन हो ही ना, और अगर होते हैं तो जीवन के जो है प्रथम भाग में यानी 35-36 वर्ष तक आपके उनसे संबंध अच्छे न रहें, लेकिन धीरे धीरे आपके प्रयासों से आपका सोशल सर्कल अच्छा होगा। आपकी प्राइमरी एजुकेशन जो है बहुत अच्छी होती है। और अगर 7वें घर पर जब शनिदेव दृष्टि डालते हैं प्रथम भाव में बैठकर, तो मित्रों आपका विवाह जो है वो देर से होगा। वैवाहिक मतभेद भी हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, यदि क्रूर ग्रहों का प्रभाव है। और अगर बहुत पीड़ित हैं शनिदेव यहाँ पर, तो तलाक की भी नौबत आ सकती है। 10वें घर यानी कि कैरियर में जो है धीरे धीरे प्रगति होती है, और आपके प्रमोशंस में थोड़ा डिले होता है। आपके पिता का
स्तर, क्योंकि ये पिता का भी कार्य देखा जाता है, इससे आपके जन्म के समय अच्छा नहीं होगा, या पिता को संघर्ष करना पड़ता है। अब मित्रों, बात होगी दूसरे घर की। दूसरे घर में जब शनिदेव बैठते हैं तो दूसरा घर क्या है? दूसरा घर आपका परिवार है, आपका कुटुंब है, परिवार का धन है, आपका धन है, आपके कमाने की क्षमता है, आपकी वाणी है, आपकी वाक शक्ति है, भोजन आदि का संबंध भी दूसरे घर से देखा जाता है। तो यहाँ पर जब शनि बैठते हैं तो मित्रों क्या है, हो सकता है कि आपका जन्म किसी बड़े परिवार में ना हुआ हो, और यदि उच्च के शनि हैं तो हो सकता है कि आपका जन्म एक अच्छे धनी परिवार में हुआ हो। यहाँ की जो जो है शनि है, तो वो यहाँ स्थिति जो है थोड़ी अच्छी है, वरना आपका जन्म यदि एक मध्यम परिवार में हुआ होगा और आपके परिवार की स्थिति हो सकता है पहले से अच्छी हो, लेकिन आपके जन्म के बाद थोड़ी आर्थिक स्थिति ठीक ना हो। आपका बचपन थोड़ा कमियों में, अभाव में बीतता है, लेकिन यदि उच्च का शनि है तो जो है, और अपनी स्वराशि में है तो, और शुभ ग्रहों से अगर दृष्ट है, तो ये चीज़ें थोड़ा पॉजिटिव होंगी मित्रों। आपकी बोली शुरू के सालों में हो सकता है आप देर से बोलें, या कई बच्चे जो है हकलाने लगते हैं, लेकिन बाद में आपकी वाणी ठीक हो जाती है, किंतु थोड़ा सा वाणी आपकी कर्कश हो सकती है। ऐसे बच्चे जो है, खासकर जब स्कूल में डिबेट आदि में भाग लेते हैं तो थोड़ा नर्वस महसूस करते हैं। 35 के बाद आपके जन्म में परिवर्तन आते हैं। 35 तक आप जो है पैसे जोड़ने में कमज़ोर होते हैं, लेकिन 36 के बाद धीरे धीरे अच्छा होता है। आपके आत्मविश्वास में कुछ जो है वृद्धि होने लगती है और वित्तीय स्थिति आपकी अच्छी होती जाती है मित्रों। इस तरह से मित्रों जो है, परिवार आपका थोड़ा स्ट्रिक्ट नेचर का होता है, यानी आपका बचपन बहुत परिवार के अनुशासन में बीतता है। दृष्टियां जो है दूसरे घर पे यदि शनि होता है, तो दूसरे घर में यदि शनि है तो पहली दृष्टि दूसरे घर से चौथे घर में पड़ेगी। एक, इसको गिनेंगे 1 2 3, तीसरी दृष्टि जो होगी वो चौथे घर में पड़ेगी, और दूसरी दृष्टि जो है 8वें घर में पड़ेगी, यानी इस घर में पड़ेगी। 3 के बाद 4 5 6 7वीं दृष्टि, और 10वीं दृष्टि है वो 7 के बाद 8 9 10 11वें भाव में पड़ेगी, यानी लाभ भाव में पड़ेगी। तो मित्रों जो है, दृष्टि क्या होगा, जब जो है चौथे घर पर शनि दृष्टि डालते हैं तो आपकी जो मिडिल स्कूल की शिक्षा है वो थोड़ी प्रभावित होती है, क्योंकि चौथा घर आपका माँ का घर है। आपके घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं होती, तो आप अच्छे स्कूल में नहीं जा पाते हैं। हो सकता है आप सरकारी स्कूल में पढ़ें। आप पहले अच्छे होते हैं, पर स्कूली पढ़ाई आपकी, पढ़ने में तो आप अच्छे होते हैं, लेकिन स्कूली पढ़ाई आपकी आर्थिक स्थिति के कारण प्रभावित होती है। आपकी माँ का स्वास्थ्य खराब हो, या आपको माँ का प्यार कम मिले, चौथे घर से संबंधित कुछ परेशानियाँ आपको यहाँ का शनि दे सकता है। 8वें घर पर जब मित्रों शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी तो आपको बचपन में हो सकता है कुछ बीमारियां हों, क्योंकि 8वां घर आयु और उससे संबंधित भी बीमारियों से संबंधित है, पर धीरे धीरे आपको शनि ठीक कर देते हैं। 11वें घर पर इनकी 10वीं दृष्टि पड़ती है, तो आपके
जो है धीरे धीरे आपके जो आय के साधन हैं वो ठीक होने लगते हैं, क्योंकि 11वां घर इनकम का है, लाभ का है, और आपका सोशल सर्कल भी ठीक होता है। अब मित्र बात होगी तीसरे घर में शनि की उपस्थिति से। तीसरा घर जो है वो आपके छोटे भाई बहन से संबंध रखता है। आपके पड़ोसी भी यहाँ देखे जाते हैं। आपके आसपास का वातावरण, यानी कि जिस वातावरण में आप जन्म लेते हैं, आपका वहाँ पर पालन पोषण हुआ है, आपका पुरुषार्थ भी इस घर से देखा जाता है, और आपकी हिम्मत या ताकत भी इस घर से देखी जाती है। आपकी बातचीत करने की क्षमता, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल भी तृतीय भाव से ही देखते हैं। छोटी छोटी यात्राएं वगैरह भी तीसरे घर से देखी जाती हैं। तो यहाँ पर जब मित्र शनि बैठता है तो आपके भाई बहनों से संबंध जो है होते हैं अच्छे नहीं होते। मतलब वह शनि शुरू के दिनों में थोड़ा प्रतिबंध लगाता है आप पर, और यानी कि आप उनके साथ थोड़ा ठीक से नहीं रह पाते। किंतु मध्य आयु के बाद आपके भाई बहनों की ग्रोथ भी अच्छी होने लगती है, और आपकी मध्य आयु के बाद संबंध जो हैं ठीक होने लगते हैं। तो मित्रों, यदि बृहस्पति जो है या शुक्र बैठ जाए साथ में शनि के यहाँ पर तीसरे घर में, तो फिर बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। अन्यथा 36-37 वर्ष तक तो आप संघर्ष करते नजर आएंगे, चाहे कैरियर से संबंधित हो या आपकी यहाँ पर आपको थोड़ा सा कम्युनिकेशन की दिक्कत भी हो सकती है, और वो धीरे धीरे फिर इम्प्रूव होती है। हो सकता है आप अपने विवाह जो है करने में थोड़ा सा देरी हो, और हो सकता है आप अपने विचार न रख पाते हो सामने वाले के सामने, परंतु धीरे धीरे आपकी स्किल ठीक होने लगती है। नेटवर्किंग से आप अपने इस भाव को धीरे धीरे मजबूत करते हैं, और आप अच्छे पुरुषार्थ से अपने जीवन को जो है आगे बढ़ाते हैं। आप पूरी उम्र जो है कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, यानी कि शनि का हर उम्र में आपको कुछ ना कुछ शनि जो है आपको सिखाएगा, कुछ ना कुछ जो है आपको लेसन देगा। आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, क्योंकि 9वें घर पर जो है 7वीं दृष्टि होती है शनि की। तो 9वां घर क्या है? शिक्षा का है। आपको जो है कुछ ना कुछ सिखाता रहेगा। आप खेलों में भी अच्छे होंगे, लेकिन आपके अंतर्मुखी स्वभाव के कारण शुरू के दिनों में आप एकाकी जीवन रहते हैं, मतलब आप थोड़ा रिजर्व नेचर के रहते हैं, किंतु बाद में धीरे धीरे आप सोशल होते जाते हैं। तीसरी दृष्टि जो है 5वें घर पर पड़ती है, तो हो सकता है कि आपकी जो है संतान देर से हो, क्योंकि संतान का भाव है तीसरा घर, या आपकी उच्च शिक्षा प्रभावित हो। आप पढ़ना तो चाहते हैं, यानी उच्च शिक्षा पाना तो चाहते हैं, लेकिन आपको जो है क्या नाम इस आर्थिक स्थिति के कारण आप उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, और आप जल्दी काम में लग जाते हैं, और काम से जो आपको आय होती है तो आप बाद में अपनी उच्च शिक्षा पूरी करते हैं। बच्चे आपके अगर जो है क्या नाम अन्य ग्रहों का साथ है तो टाइम से होंगे, परंतु बच्चों से आपके मतभेद हो सकते हैं। आपका यदि बृहस्पति मंगल का यदि शनि का साथ है तो जो है क्या नाम तो क्या होगा, तो आपके पुत्र संतान होगी, और अगर इन ग्रहों का साथ नहीं है तो स्त्री संतान ज़्यादा हो सकती हैं। पिता से भी आपके संबंध
अच्छे नहीं होते, क्योंकि सातवीं दृष्टि नवम भाव पर पड़ती है यहाँ से शनि की। आपके पिता और आपके विचारों में मतभेद होते हैं, लेकिन धीरे धीरे बाद में ठीक हो जाते हैं। 10वीं दृष्टि 12वें घर पर पड़ती है, तो आप ज्योतिष या अध्यात्म आदि के क्षेत्रों से जुड़ जाते हैं। आप जेल या हॉस्पिटल में भी काम कर सकते हैं, समाज सेवा के काम कर सकते हैं। ये 12वां घर है, तो आप थोड़ा कंजूस प्रकृति के होंगे और कम खर्च करते होंगे। तो मित्रों, ये जो है कि तीसरे घर की एनालिसिस। अब हम चौथे घर की बात करेंगे। मित्रों, चौथे घर में जब शनि बैठते हैं तो क्या है, ये हमारा अपना घर है, हमारी माँ का घर है। ये घर जो है, इस हाउस में हम अपने मकान को, अपनी खेती बाड़ी को, अपने वाहनों को और हमारी जो है स्कूली शिक्षा, हमारा पालन पोषण, मतलब ये सब चीज़ें, घर की सुख शांति वगैरह हम चौथे घर से देखते हैं। जब शनि यहाँ पर बैठते हैं तो बचपन में थोड़ा सा जातक इमोशनल होता है, कुछ इमोशनल इश्यूज होते हैं उसके साथ, और वो जो है अंतर्मुखी होता है। बचपन में अपनी बातें कह नहीं पाता। आप दूसरों के अनुसार, जो दूसरे कहते हैं उनके अनुसार चलने लगते हैं। मन की बात आप कह नहीं पाते। परिवार की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं होती है। अगर चौथे घर पर जो है अन्य ग्रहों का प्रभाव है, तो माँ जो है, अगर क्रूर ग्रहों का प्रभाव है तो या तो माँ होती नहीं है, और अगर होती है तो आपको बचपन में माँ का प्यार नहीं मिलता। आपको हो सकता है आपके दादा दादी का प्यार आपको मिले, और हो सकता है कि आपकी जो है आपको दादा दादी ही आपका पालन पोषण करें। आर्थिक स्थिति के कारण जो है बाधाएं आ सकती हैं, और जो है आर्थिक स्थिति के कारण हो सकता है कि आप पढ़ने के लिए दूर चले जाएं, या हॉस्टल में आपको भेज दिया जाए या सरकारी स्कूल में दाखिला करा दिया जाए। इस तरह का भी इस घर में शनि जो है, शनि की उपस्थिति से होता है। आपकी माँ जो है थोड़ा रूखे स्वभाव की हो सकती हैं, और उनकी वाणी थोड़ा कर्कश हो सकती है। माँ का प्यार आप पा नहीं पाते। आप अपने घर को सुख शांति पाने के लिए हमेशा संघर्ष करते रहते हैं, और धीरे धीरे घर की सुख शांति आप मेंटेन कर लेते हैं। यानी यदि शनि की, मतलब अगर शनि की अच्छी स्थिति है तो आपकी सुख शांति मेंटेन हो जाती है। दृष्टियां जो है इस भाव में बैठकर, चौथे भाव में बैठकर छठे भाव पर पड़ेगी। चौथे भाव में अगर बैठेगा तो तीसरी दृष्टि 1 2 3 छठे भाव पर पड़ेगी। 3 4 5 6 7 दूसरी दृष्टि, सातवीं दृष्टि जो होगी वो 10वें भाव पर पड़ेगी। 8 9 10 और आपकी 10वीं दृष्टि आपकी लग्न पर पड़ेगी। तो इस तरह से जो है शनि आपको छठे भाव में क्या करता है, रोग रिपु और ऋण आपके कम करेगा। यह शनि की खासियत है, मतलब इसकी जो है तीसरी दृष्टि से, क्योंकि छठवें घर पर पड़ रही है। छठवां घर जो है रोग ऋण शत्रु का है, यानी आपको जो है लेकिन ये हो सकता है क्योंकि छठा घर मामा का भी होता है, छोटे मामा का भी होता है, तो छोटे मामा के परिवार की स्थिति आपके जन्म के बाद थोड़ी सी खराब हो सकती है। बचपन में आपका जो है स्वास्थ्य भी थोड़ा खराब रहेगा, बाद में धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मतलब रिजल्ट अच्छे देता है अगर ये तीसरी दृष्टि से छठवें घर पर डालता है। तो छठवां घर चूँकि प्रतियोगिताओं का या प्रतिस्पर्धाओं का भी होता है, तो आप प्रतिस्पर्धा में अच्छे खड़े उतरते हैं, और आपके जो कंपटीटर हैं या शत्रु हैं उनका नाश
यहाँ पर बैठकर यहाँ पर शनि दृष्टि डालकर खत्म कर देता है। 10वें घर पर आप एक जो है जगह पर लंबे समय तक टिके रह सकते हैं, चाहे नौकरी करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, यदि शनि की अच्छी स्थिति है तो। वैसे आपको नौकरी करना ही बेहतर होगा, क्योंकि शनि देव नौकरों के भी दंडाधिकारी हैं, स्वामी हैं। लोहा, पेट्रोलियम, HR इंडस्ट्री, लॉ और फैक्ट्री आदि में आप काम कर सकते हैं। पहले घर पर जब दृष्टि पड़ती है तो आप जितनी क्षमता रखते हैं तो उतनी उन्नति आप कर नहीं पाते। तो आपका जो है क्या नाम, थोड़ा आप आलसी स्वभाव के भी होते हैं, तो आपकी प्रगति बाधित हो जाती है, यानी ग्रोथ आपकी कम होगी। अतः जो है क्या नाम, यहाँ का शनि कुल मिलाकर चौथे घर का अच्छे रिजल्ट देता है। अब बात होगी मित्रों 5वें घर की। पंचम भाव में शनि जो है जब बैठते हैं तो पंचम भाव हमारा क्या है, 5वां घर हमारा क्या है, यहाँ हमारी संतान को देखते हैं, मतलब हमारे बच्चे हैं और उनकी शिक्षा है, उनकी क्रिएटिविटी है, इंजॉयमेंट है बच्चों का, और बच्चों की उछल कूद भी है आपका रोमांस भी है, इस घर से देखा जाता है। यानी कि 5वें घर से जो है फन वगैरह और आपका आनंद भी देखा जाता है। यानी आपकी जो है और आपके पिता को भी की संपत्ति को भी यहाँ से देखा जाता है। तो शनि जब 5वें घर में जाते हैं तो यहाँ क्या होता है कि आपकी विचारधारा थोड़ी सी संकुचित होती है, संकुचित विचारधारा के होंगे आप, संकुचित विचारधारा बनाते हैं शनिदेव आपकी। आप बहुत जो है कहना चाहिए कि हार्ड वर्किंग होते हैं और कर्म को ही पूजा मानते हैं। आप जो है क्रिएटिव हैं, लेकिन आपकी बातचीत का ढंग जो है, लोगों से डिस्कशन का ढंग जो है ठीक नहीं होता, यानी जो है आपका तरीका ठीक नहीं होता बातचीत का। आपको थोड़े से आप अंतर्मुखी रहते हैं, चूंकि एकाकी स्वभाव होता है यहाँ के शनि के कारण। आप अपने आप में जो है रहना, ज़्यादा बात ना करना, ज़्यादा सोशल ना होना, ये सब जो है गुण आप में देखे जा सकते हैं। थोड़ा आप सीरियस भी होते हैं, और सच माने तो आपको जो है फन करना ऐसे लगता है कि जैसे कोई पाप कर दिया हो पाप कर रहे हो। इनका जो गंभीर स्वभाव है वो जो है कई बार इनकी फैमिली के लिए भारी पड़ता है। फैमिली के लोग इनसे बात करने में कतराते हैं, क्योंकि ये हमेशा काम की बात ही करते हैं, यानी काम ही काम। रोमांस जो है ये अपने ढंग से करते हैं, जब ये फ्री होते हैं तब जो है रोमांस की बातें करते हैं, यानी कि आप अपनी इच्छा से रोमांटिक होते हैं जब जो है क्या नाम आपके पास समय होता है। ऐसे लोग अपने बारे में बहुत सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं। अगर जो है नीच का शनि होगा तो हो सकता है कि बचपन मतलब आपका थोड़ा सा ठीक ना हो, या बच्चों का बचपन ठीक ना हो, या हो सकता है कि बच्चे ना हो, या मिसकैरेज वगैरह की भी समस्या आ सकती है, या इनफर्टिलाइजेशन, इनफर्टिलिटी भी दे सकता है यहाँ का शनि। यदि शनि अकेला है और किसी की दृष्टि जो है क्या नाम प्रथम भाव पर नहीं पड़ रही है, तो जो है कई बार आपको बच्चे गोद भी लेने, लोग बच्चे गोदों को गोद भी लेते हैं। और ग्रहों का प्रभाव है तो ऐसा नहीं होगा। 5वें घर से दृष्टि पड़ती है तो 7वें घर पर दृष्टि डालेंगे 5वें घर से, यानी वो 5वें घर में अगर बैठे हैं शनिदेव
तो 1, 2, 3 7वें घर पर पड़ेगी पहली दृष्टि, 4, 5, 6, 7 11वें घर पर पड़ेगी, 8, 9, 10 और दूसरे भाव पर पड़ेगी। तो आपका विवाह जो है मतलब ठीक ठाक हो जाता है। और यदि जो है दुष्ट प्रभाव है तो विवाह लेट भी हो सकता है, दुष्ट ग्रहों का प्रभाव है तो। और विवाह के 10-15 साल बाद आपके अपने स्पाउस से वैचारिक मतभेद होने लगते हैं और दूरियां बढ़ने लगती हैं। 11वें घर में दृष्टि जो है यदि पड़ती है तो आपकी इनकम लगातार बढ़ने लगती है। और अगर 11वें घर में कोई ग्रह, मंगल जैसा ग्रह अगर है, तो आप पैसा काफ़ी कमाएंगे। आप अपने धन संपत्ति अच्छी अर्जित करेंगे। दूसरे घर पर दृष्टि पड़ने से आपको धन हार्ड वर्क से धीरे धीरे मिलता है। आपके अपने परिवार के संबंध अच्छे नहीं होते, और ये भी करता है यहाँ का शनि। तो अब जो है मित्रों, हम छठे घर की में शनि के बैठने की से संबंध में बात करेंगे, क्या प्रभाव डालते हैं। छठा घर क्या है? रोग, ऋण और शत्रुओं का है। तो जो है क्या नाम, हमारे कार्यों के प्रति जो है थोड़ा सा हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। हमारी समाज के प्रति भी जिम्मेदारी होती है, यानी संघर्ष करते हैं हम, और थोड़ी सा न्याय व्यवस्था के प्रति भी जिम्मेवार होते हैं इस घर में। अस्पताल से संबंध भी होता है। तो छठे घर में शनि जो है जब होता है तो सबसे पहले ऐसे लोग जो है, लोगों को ये मान लेना चाहिए कि आप समाज के लिए कुछ करने के लिए पैदा हुए हैं, आए हैं, या समाज का आप बड़ा उत्तरदायित्व आपके कंधों पर रहता है, यानी कुछ ना कुछ आप समाज के लिए जरूर करेंगे। आप अपने काम में बहुत सीरियस होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, और आप अपने मतलब काम के साथ साथ समाज का भी ध्यान रखते हैं। सोसाइटी के लिए आप जो है कुछ करना चाहते हैं, आप बहुत लोगों के लिए करना चाहते हैं। आप थोड़ा लॉजिकल भी होते हैं और छोटी छोटी बात को बड़ी बारीकी से देखते हैं, यानी कि जो है आप अपने काम के लिए, चाहे नौकरी हो या समाज से संबंधित काम हो, आप बहुत जो है सराहे जाते हैं, आपकी प्रशंसा काफ़ी होती है। अपने काम में आप जो है सीरियस होते हैं, और आप जो है त्याग करते हैं समाज के लिए। आप रिस्क लेना से थोड़ा डरते हैं, और आप लकीर को जैसे लकीर को पीटते रहते हैं, वही काम आप करते हैं जो कर रहे हैं, यानी कि जिस रास्ते पर आप चल रहे होते हैं वही करते हैं। यानी रिस्क लेने से आप थोड़ा सा डरते हैं, घबराते हैं, और इस वजह से आपकी जो है कैरियर की जो ग्रोथ होती है वो कम हो जाती है। अगर जो है क्या नाम नीच का शनि होता है तो आप जो है एकाकी जीवन जीते हैं, यानी आपकी किसी से ना दोस्ती होती है, और अपने काम से ही आप मतलब रखते हैं। अगर यहीं पे जो है क्या नाम नीच का शनि बकरी हो जाए तो थोड़ा सा आप अच्छा करने लगते हैं, आपके मित्र भी होते हैं, और आप अपने वर्क प्लेस पर चर्चित होते हैं। तो नीच का और बकरी शनि जो है काफ़ी अच्छे रिजल्ट छठे घर में देता है। छठे घर में बैठकर शनि की जो दृष्टियां होंगी मित्रों, वो जो है 8वें घर पर होगी, यानी छठे घर से तीसरी दृष्टि शनि की 1, 2, 3 8वें घर पर होगी, और 4, 5, 6, 7 12वें घर पर होगी, और 8, 9, 10 यानी तृतीय भाव पर होगी। तो क्या होगा यहाँ पर, छठे घर में बैठकर शनि जो है मतलब जो है छठे घर में वो जो है आपकी छठे घर से 8वें घर पे जो तीसरी दृष्टि पड़ेगी, तो 8वां घर आयु का है, तो आपकी आयु में वृद्धि कर देते हैं, यानी काफ़ी अच्छी दृष्टि है ये।
और 12वें घर पर दृष्टि पड़ने से आप थोड़ा आध्यात्मिक होंगे और आप जो है कम खर्च करने वाले होंगे और जो है आप थोड़ा दानी किस्म के भी हो सकते हैं। और जीवन में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपका आध्यात्मिक और धर्म के प्रति झुकाव बढ़ता चला जाएगा। तीसरे घर पर यदि दृष्टि पड़ती है तो आपके छोटे भाई बहन या तो होंगे नहीं, और यदि होंगे तो आपके संबंध उनसे अच्छे नहीं होंगे मित्रों। यानी जो है आप खुद जो है खुद को आप यहाँ पर प्रमोट नहीं कर पाते हैं। तो मित्रों शनि की ये दृष्टियाँ थी और कुल मिलाकर के छठे भाव में भी बैठकर शनि अच्छे रिजल्ट देता है। तो मित्रों ये जो है शनि देव के ऊपर पहला भाग था वीडियो का। आपको अगर ये विश्लेषण पसंद आया हो तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर करें। अब अगले भाग में हम शनि देव के सप्तम भाव से लेकर के 12 भाव तक बैठने पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।